कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर से गुफ्तगू की हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने। क्या गुफ्तगू हुई वो आपको सुनाते और दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कोयटा की। आमिर, बड़ी अच्छी टीम इस मरतबा कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि सीनियर जूनियर पर मुश्तमिल है। आप भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, सऊद शकील कप्तान नए बने हैं। तो कैसा देख रहे हैं PSL के इस सीज़न को, खासतौर पर पिछले सीजन की वजह से? देखिए, टीम तो जैसे आपने बोला कि हमारा कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है और राइट टाइम पे मुझे लगता है कि T20 में क्लिक करना होता है, क्योंकि T20 में मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने पहले मैच से स्टार्ट अच्छा लिया था, लेकिन अगले 2 मैच हारे हम। लेकिन T20 में ये होता है, जब आप हारना शुरू करते हैं तो आप जीतना भूल जाते हैं। लेकिन इसमें मैं इसलिए हमेशा बिलीव करता हूँ कि इसमें मोमेंटम कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि अब लाहौर की लेग जब हम स्टार्ट करें, तो अगर हम यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि लेटर ऑन स्टेज पे T20 में जो टीमें थोड़ा सा लेटर पिक करती हैं, तो उनका एंड तक अच्छा जाता है। आई होप कि ये हमारे लिए राइट टाइम हो कि हम यहाँ से अच्छा पिक करें। अच्छा आमिर, हमने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा से ही बॉलर्स मिले हैं और पूरी दुनिया भी यही तारीफ़ करती है, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होती है यहाँ पर। तो क्या इस मरतबा कोई नया टैलेंट आपको लग रहा है कि ये मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की जगह पाकिस्तान के लिए ले सकता है PSL से? देखिए, हम अभी PSL से भी नहीं, हम जो अंडर 19 से अली रज़ा हैं, हम उनकी बात करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं स्टिल बिलीव करूंगा कि उनको एक सीज़न पे प्लीज़ पाकिस्तान ना खिलाएं। ही इज़ वेरी गुड। अभी भी उन्होंने जो लास्ट स्पेल किया बहुत अच्छा किया है। वो यंग है, हाइट भी उनकी फास्ट बॉलरों वाली है, और जिस पेस से बॉल करें। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, उनको ये पूरा PSL खेलने दें, एक फर्स्ट क्लास का सीज़न खेलने दें, फिर पाकिस्तान में लेके आएँ। वरना आपके पास प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाया हो गए। तो ही इज़ वेरी गुड। अब ये यहाँ के सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे पॉलिश करना है, उसको कैसे लेके चलना है, उसको किन किन स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे लेके आना है और कहाँ पे यूज़ करना है। अब आपको पता तो लग गया कि ये अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप एकदम से जब ले आते हैं ना, जब एक्सपीरियंस नहीं होता पीछे, वो फिर एक सीरीज़ में कुछ नहीं होता, फिर वो बच्चा गायब हो जाता है सीन से और वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा आमिर, हमने देखा है कि हसन अली बड़ी उम्दा फॉर्म में इस टाइम और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। क्या उनको देखते हैं कम बैक होते हुए पाकिस्तान की तरफ से? देखें, हसन को अगर आप देखें तो उसका मुझे लास्ट अभी जो हमारा भी मैच हुआ, मैंने उसको लाइव बैठ के जब देखा है, तो वो बड़े अच्छे रिदम में नज़र आ रहा है। जैसे वो भाग रहा था, जैसे उसके बॉल में मैं जाके उसके 2-4 बॉल खेले भी, और जो उसकी जिप थी ना, मिसिंग थी, वो वापस आई है। और आपने उसका हार्ड वर्क देखा, आप उसका देखते रहे पिछले 6 महीने से, साल महीने से जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है। इंजरीज से आया, ड्रॉप हुआ, फिर उसने कम बैक किया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर उसने जाके दोबारा मेहनत की, और आप उसका आप रिजल्ट्स भी देख लें कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि नो डाउट कि स्टिल अगर आप T20 में नहीं, तो मुझे लगता है वनडे और टेस्ट में तो उसकी बड़ी आराम से जगह बनती है। आमिर, जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो आपके मदाह जो हैं वो अभी भी यही चाहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान की जर्सी पहने। T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें वापस आए, फिर रिटायरमेंट ले ली। अब कोई इस तरह का प्लान है इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से खेलने का? नहीं, अब तो डन यार। अब ठीक है, यंगस्टर्स भी हैं, सारा कुछ है। और एक अब तो वैसे भी एक अच्छा किया है कि T20 की टीम अलग हो गई है, वनडे और टेस्ट का एक डिफरेंट सिनारियो बन रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी से आप टीम तैयार करें कि जो आपको एशिया का, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप में जो लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, जब T20 वर्ल्ड कप आए तो उनके 25-25, 30-30 मैच हों, कि फिर हम ये एक्सक्यूज़ ना दे सके कि एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। तो आई थिंक ये राइट टाइम है कि अब नई टीम को बनाया जाए। अच्छा आमिर, हमने कोयटा का पेशावर के साथ मैच देखा, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो गर्मा गर्मी भी हुई थी साइम के साथ, बाबर के साथ। तो वो फैंस थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था या वाकई कोई टसल चल रही है उनसे? कोई टसल नहीं। अगर आप मैच के बाद की वीडियोस देखे तो हम सारे गप्पे मार रहे थे। कोई ऐसा, मैं तो जब मैच के बाद आके सोशल मीडिया देखा तो पता नहीं, ऐसे लगा कि हमारी जंग हो रही थी मैच में। वो एक टैक्टिक्स होते हैं, बैट्समैन तंग करता है, बैट्समैन बॉलर को बोलता है अबे बॉल तो पहुंचा, बैट्समैन कहता है बेटा T10 खेल रहे हो या T20 खेल रहे हो। ये वैसी एक टैक्टिक्स होते हैं एम बैट्समैन को तंग करने के लिए। आपको पता है, और यार साइम, ये किसी को डाउट है कि साइम अच्छा प्लेयर नहीं है, बाबर को किसी का डाउट है कि वो अच्छे प्लेयर। एज अ बॉलर ये मेरा काम है, कोई भी बॉलर होगा, कि यार किसी ना किसी तरीके से इनका फोकस हटा दूं कि ये मुझे खेलने के लिए फोकस है, नहीं आमिर अंदर लाएगा तो मैं ऐसे खेलूंगा, आमिर बाहर निकालेगा तो कि माइंड डाइवर्ट करना होता है, कहीं ना कहीं फोकस हटाना है ना जिंदगी में। जैसे आप हर बंदा ये बात कहता है यार फोकस रहो, फोकस हटाना होता है। उसमें बदतमीजी नहीं, कोई ऐसा एग्रेशन आप दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होकर उसका जो दिमाग है वो दूसरी चीज पे लग जाए। आमिर, बैड पैच हर क्रिकेटर पर आता है और हम थंबनेल देखते हैं हर जगह, आमिर वर्सेस बाबर की थंबनेल होती हैं। तो क्या इस मरतबा कैसे ट्रैप किया उन्हें, और उनकी जो फॉर्म है उसको बेहतर करने के लिए क्या कहते हैं, उनको मशवरा क्या देते हैं?
देखिए जितने उसके रन है मेरे से बेटर क्या वो ज़्यादा जानता है कि उसने इतने सारे रन्स किए हुए, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, पाकिस्तान का टॉप क्लास का बैट्समैन है। यस, हर बंदे पे आता है, लेकिन अगर मैं अपनी एज अ बॉलर बात करूं, मेरे पे अगर जब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होती या कोई रिदम मिसिंग होता है तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूं, जो मुझे चीज़ मिसिंग लगती है मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूं। और आई होप कि बाबर कर भी रहा होगा कि वो डेफिनेटली अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह देख रहा होगा कि मेरी फुटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइम उस टाइम मेरा क्या था, तो ये तो डेफिनेटली वो कर रहा होगा। और ये हर बंदे पे आता है यार, आप सचिन से बात करेंगे वो भी यही कहेंगे, लाला से बात करेंगे, इंजी भाई से बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि यार ये हर बंदे पे आता है। और ये क्रिकेट की ब्यूटी है, क्रिकेट कभी आपको ऐसे नहीं जाने देती, ये लाइफ है। हम एज अ क्रिकेटर हम कभी कभी बात करते हैं कि ये हंसाती कम है और रुलाती ज़्यादा है। ये इसकी सैड और फैक्ट रियलिटी भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़े अच्छे वाले दिन कम दिखाती है और रोने वाले ज़्यादा दिखाती है। आप देख लें, मेरा पहला मैच बहुत अच्छा गया, अगले 2 अच्छे नहीं गए। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ऐसे ही होता है। और आई थिंक बाबर भी इससे जब निकलेगा तो लंबा ही निकलेगा। अच्छा, मुश्ताक अहमद ने 2-3 दिन पहले बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी ये बाबर के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, वो उसकी वजह से काफ़ी हद तक मेंटली तौर पे प्रेशराइज है। उसको कप्तानी से हटाया गया, फिर कप्तान लगाया गया, फिर उसको टेस्ट वनडे से हटाया गया, रिमूव किया गया। तो क्या इस चीज़ का भी प्रेशर होता है बैटर पे? देखिए, अगर तो बाबर ऐसा सोच रहा है तो गलत है। मुझे लगता है कि जो एक इंटरनेशनल प्लेयर होता है उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और इन चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। आप पे क्रिटिसिज्म भी होगा, आप परफॉर्म करेंगे आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपके मीम्स बनेंगे, क्रिटिसिज्म होगा। और मुझे लगता है कि मेंटली आप जितना स्ट्रांग होते हो आप जल्दी इन चीज़ों से निकल आते हो। और ये सोचना भी नहीं चाहिए, उस बाबर का फोकस ये होना चाहिए कि जब मैंने परफॉर्मेंस की थी तो यही चीज़ें मुझे मिली थी, और उसका एक ही फोकस होना चाहिए कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है, नो मैटर व्हाट। ये चीज़ें आई थिंक उसके लिए मैटर करनी भी नहीं चाहिए, और जितना इन चीज़ों से जल्दी निकलेगा उसके करियर के लिए अच्छा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में आपके मदाह हैं, लाखों मदाह हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो अगला सीज़न PSL का खेलेंगे या IPL का खेलेंगे? यार देखिए, अगर तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल ये क्लैश करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो चैंपियन ट्रॉफी थी सारा कुछ था। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं पहले किस लीग में सेलेक्ट हो रहा हूँ, पहले तो ये सवाल है। अगर तो मैं पहले PSL में पिक हो जाता हूँ तो फिर मैं पुल ऑफ नहीं कर सकता, इधर से भी बैन है, भी बैन है। अब अगर मैं पहले IPL में पिक हो जाता हूँ तो मैं उधर से पुल ऑफ नहीं कर सकता। अब डिपेंड ये करता है कि पहले कौन सी लीग में मैं पिक होऊंगा, पहले तो ये है ना। अब अगर ड्राफ्ट IPL का फॉर एग्जाम्पल मिनी ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, और मैं पिक हो गया, फिर मैं पुल ऑफ नहीं कर सकता। और अगर PSL का ड्राफ्ट पहले हो जाता है और मैं पिक हो गया, फिर मैं इधर से पुल ऑफ नहीं कर सकता। IPL की टीम में अगर आपको पिक करने का मौका मिले तो विराट कोहली के साथ खेलेंगे RCB में? मेरी फेवरेट है RCB। अगर आप पिछले जब भी इंटरव्यूज देखेंगे तो RCB मेरी फेवरेट है। आई डोंट नो व्हाई। एक तो विराट हैं ही हैं, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी टीम है, हमेशा अच्छी टीम बनती है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं एक दफ़ा ट्रॉफी जीत। बिल्कुल जी, आपने ये इंटरव्यू देखा मोहम्मद आमिर का। एंड जैदी साहब, जब मैं फास्ट बॉलर्स की बात करती हूँ, और यस, मोहम्मद आमिर हु इज़ अ रिटायर्ड प्लेयर फॉर पाकिस्तान नाउ, अली रज़ा की इन्होंने भी बात की, हमने भी काफ़ी जो है डिस्कस किया अली रज़ा के हवाले से। अभी इस वक्त एटीट्यूड है, यंग है, जान मार रहे हैं, मगर वही नर्चरिंग की बात आपको लगता है कि बहुत संभाल के नर्चर करना पड़ेगा उनको, बहुत फिजिकल वाइज, फिजिक वाइज वो भी बहुत पिटीट से, बहुत पतले से, कमज़ोर हैं अभी, और आपको लगता है कि उस पर काम करना ज़रूरी है? मोहम्मद आमिर मेरे साथ अंडर-19 का टूर कर चुके हैं, इंग्लैंड का। ओके। अंडर-19 का अच्छी तरह मैं जानता हूँ उनको, फिर भी, और सेंट्रल पंजाब से भी खेले। अच्छा। ये जो बच्चा अली रज़ा गेंदकार है, इसको पहले तो हर कोच के पास नहीं जाना चाहिए, मैं आपको बताऊँ। यस। क्योंकि हर कोच की अपनी राय है, तो वो अपनी भी खो बैठेगा। अगर उसने अच्छी बॉलिंग की अंडर-19 में, किसी की वजह से तो की, नेचुरल समझ ले चलें, नहीं सीखा कहीं से, नेचुरल बॉल अच्छे की है, नो डाउट। जैसे ये मोहम्मद आमिर भी, जब आपने अंडर-19 का जिक्र किया, जिस्मानी तौर पर ऐसे ही थे, बिल्कुल ही ऐसे थे। और ये बच्चा भी, ये शुक्र है कहीं कलाई टच में नहीं फंसा, नहीं तो वो अंडर-17 शायद नहीं होता। तो अंडर-17 का मतलब है कि अभी वो 2 साल 19 से भी छोटा है। ठीक है, एक बात मैं आमिर की बात से एग्री करता हूँ कि इतनी जल्दी इसको ऐसा ना किया जाए कि वो अपनी भी भूल जाए सब कुछ। बिल्कुल, इससे एग्री जो करता हम हूं। करते हैं अक्सर। और हमारी यहाँ पोजीशन है, यूसुफ साहब अच्छी तरह जानते होंगे, हर कोच की अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना तरीकाकार है। पहले तो बात वो सोचें कि यार मैंने कहीं शेखुपुरे से आया ना वो, किसी से तो सीखी होगी,
कोई पीछे होगा बंदा इसके जो बता रहा होगा, राना नवीद साहब हो, कोई भी हो, तो इसको हर कोच से मशवरा नहीं लेना चाहिए। हर आदमी उसको डिफरेंट किस्म का मशवरा देगा। इसको मिचोड़ होने में उसको खुद खेल के पता लगना आपने चाहिए। देखा है कि उसको जब एक छक्का एक चौका पड़ा है तो वो बेचारा थोड़ा सा परेशान था। अभी तो उसको इशारे भी नहीं करने आया आउट करके कि कैसे कैसे इशारे करने तो ये बहुत सारी चीज़ें उसने सीखनी है और ये ऑफ द फील्ड सीखी जाती है। सीख लिए वो, मैं बता रहा हूँ वो सबसे पहले सीख लिए। मैडम ये ऑफ द फील्ड ज़्यादा सीखी जाती है। जो पुराने लोग हैं जो उसको अब बेचारे चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी बॉलर हो वो कहते हैं जी मैं इन्हों बनाया, बन तो वो गया पहले जब अगर अंडर 19 में वो हाईएस्ट रन कर गया। वो जो कप्तान साहब कल खेल रहे थे सात बेग, उनको नहीं पता कि मैं अंडर 19 का कप्तान था। ठीक है। और मैं बिल्कुल एक कदम पीछे जरा बताऊं आपको कि कल आपने वार्नर को देखा था कि जब उसने नबी को इशारा किया कि इसको भेजो, तो ही वाज वेरी मच इन द मैच। ठीक है। और फिर लास्ट में उसने नियाजी को जो कहा कि यार तुझे जब तूने बुलाया तो डाई कर। गोरा प्लेयर होता वो रन आउट ना होता, बिल्कुल भी वो डाई करता, जान उसकी रगड़ी जाती, लेकिन वो अच्छा खेल रहा तो सिंगल सिंगल सिंगल। तो बड़ा उसके बाद से मैच को इधर उधर हुआ। तो आपको जब ऐसे मैच हो रहे हो ना नेक टू नेक, तो उसमें आपको एक एक बॉल काउंट का होती है। ठीक है ना। और ये भी मैं बता दूं, अगर 9 रन आप लगा लें पर ओवर तो वो 200 के करीब पहुंच जाते हैं, 190 के करीब। सही है ना। अगर आखिरी बॉल पे आपने 10 करना है तो उसका मतलब आपने 200 किया 10 के हिसाब से, तो 9 कम नहीं होते, क्योंकि वो बेचारा रिदम में नहीं था। वो आते ही उसको पहला चौका पड़ गया पहली गेंद पे ही, तो आधा बॉलर वहीं रह जाता है। ये रिचर्ड वगैरह का कमाल था कि अगर पहली गेंद पे आप यू कैन हिट फॉर 6 गो फॉर 6। वो नहीं थे कि वी में खेलो और ऐसे खेलो। तो वो ये वाली बात थी कि अगर पहली गेंद अच्छा कर लेता दूसरा तो शायद और प्रेशर इनके ऊपर बढ़ जाता। तो जो वार्नर था ना वो हैरान था। आपने देखा उसने जब आउट होने के बाद उसने कहा कि यार दिमाग तो लड़ाओ अपना, कि यार तूने मुझे कॉल की तो तू पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। नहीं, बड़ा डिफरेंट था। अगर तो ये इसको अली रज़ा को बड़ी मेहनत करनी है। और उसको चाहिए कि वो अभी ये बात अच्छी की है कि एकदम नहीं, इसको अभी उठा देना चाहिए इतना कि जनाब मिल गया। टाइम दें, लॉन्गर फॉर्मेट खिलाएं, लॉन्गर फॉर्मेट में टेस्ट करें कि ये लॉन्गर फॉर्मेट में लगातार लंबे स्पेल्स करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, एंड देन कहीं जाके पाकिस्तान टीम में इंट्रोड्यूस करवाएं।